क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं। वो क्या है ना कि आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है और मैं ना तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरे पास्ट में ना मेरे कई रिलेशन रहे हैं और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चल के तुम्हें कुछ पता चले जिस वजह से हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हों। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। शादी से पहले तो मेरे भी कई सारे बॉयफ्रेंड थे। अच्छा। हाँ, तुम्हें पता है मैं ना स्मोकिंग भी कभी कभी करती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्मोकिंग तो मैं भी करती हूँ। इवन मैं तो क्लब भी जाती हूँ। हूँ। अच्छा जी। और एक बात और बताऊँ, मैं ना छुप छुप के ड्रिंक भी करता हूँ। अरे जब मैं क्लब जाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, ड्रिंक भी करती हूँ फिर मैं। अब अच्छा हुआ कि मुझे ना अकेले क्लब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दोनों साथ में जाया करेंगे और खूब सारा एंजॉय किया करेंगे। हाँ, तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। एक बात और बताऊँ, मैं ना कभी कभी नाइट आउट भी करता था। क्या सच में? अरे तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैं भी ना बहुत बार नाइट आउट गई हूँ, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पता है, घर के नीचे आके खड़ा हो जाता था और फिर मानता ही नहीं था, मुझे उसके साथ जाना ही पड़ता था, वो भी अपने माँ बाप से छुप के, क्योंकि सुबह होने से पहले मुझे वापस भी तो आना होता था ना। हाँ यार, वो तो है। वैसे तुमने मतलब जिंदगी के हर एक मजे लिए हैं। पर एक बात और बताऊं तुम्हें, मैं ना जिन लड़कियों के साथ रिलेशन में था ना, उनके साथ मेरे फिजिकल रिलेशन भी रहे हैं। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब यार जिनके साथ हम रिलेशन में हैं तो उनके साथ ये सब चीजें होना तो आम बात है ना। मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड थे ना, सबके साथ में मेरे फिजिकल रिलेशन रहे हैं। तेरी शक्ल देख के ही मुझे लग रहा था कि तू कुछ ना कुछ छुपा रही होगी। इसलिए ना तेरी असलियत निकलवाने के लिए मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा। अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना ये सब बताते हुए? तेरे माँ बाप ने पता है क्या बोला था कि हमारी लड़की बहुत संस्कारी है, अरे घर के बाहर कदम तक नहीं रखती है वो, और हमसे बिना पूछे तो कहीं जाती भी नहीं है। और यहाँ देखो, तुमने तो अपने माँ बाप का नाम बहुत अच्छे से रोशन किया हुआ है। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुम भी कौन सा दूध के धुले हुए हो? तुमने भी बहुत गुल खिलाए हुए हैं शादी से पहले। जी नहीं, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो भी कुछ मैंने बोला है ना, ये सब झूठ था। पर ये सब मैंने इसलिए बोला ताकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल सके। मानता हूँ कि शादी के टाइम थोड़ा बहुत झूठ चलता है, पर इतना भी नहीं। अच्छा हुआ आज की रात मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। अगर कल के दिन इन फ्यूचर मुझे कुछ पता लगता तुम्हारे बारे में तो मेरे को कितनी शर्मिंदगी महसूस होती। अरे मैं कहीं मुंह उठा के चल भी नहीं सकता था। और तुम्हारा क्या ही भरोसा। अरे जो लड़की अपने माँ बाप से छुपकर ये सब चीजें कर सकती है, कल के दिन वो अपने पति के पीठ पीछे भी तो ये सब चीजें कर सकती है ना। मुझे तुम्हारी मम्मी पापा की बातों से लगा था कि तुम बहुत संस्कारी हो, मेरा घर बहुत अच्छे से चलाओगी और इस घर की हमेशा मान मर्यादा बचा के रखोगी। पर नहीं, तुम्हें देख कर ना ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अब जब मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता चल ही चुका है तो शायद ही मैं तुम्हारे साथ अब रह पाऊंगा। मैं कल के कल तुम्हारे माँ बाप को बुला कर ना उनसे बात करूंगा और फिर जो भी फैसला होगा ना वो मुझे मंजूर है। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, वो तो मेरा पास्ट था ना, और जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं वो सब शादी से पहले हुई हैं। अब तो मेरी आपसे शादी हो गई है ना, तो आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे आपको परेशानी हो। हम लोग ना यही सोचते हैं कि हम शादी कर लेंगे और शादी के बाद हमारे पास्ट के बारे में तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। पर लाइफ में ना कभी एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन हमारा पास्ट ना हमारे सामने आ जाता है, जैसे आज तुम्हारा पास्ट मेरे सामने आ गया। खैर, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आ जाते ना, तब तक तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है।